वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 86 नंबर आयत है 86। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल के मुआहदे तोड़ने के बाद यहूदियों के अल्लाह पाक से किए हुए पुख्ता वादों को तोड़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी हैसियत का तज़किरा किया है कि उन्होंने वादे तोड़ने से हमारा नुकसान नहीं किया बल्कि उन्होंने अपना ही नुकसान किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ऐलान है एक दूसरी जगह। अल्लाह फरमाता है मन आमिल सालिहन फलिनफ्सि व मन असा फअलैहा। जिसने अच्छा किया उसने अपने लिए अच्छा किया और जिसने बुरा किया उसने अपने लिए बुरा किया। जिसने अच्छा किया उसने अल्लाह का फायदा नहीं किया, उसने अपना फायदा किया। जिसने बुरा किया है उसने अल्लाह पाक का नुकसान नहीं किया बल्कि उसने अपना नुकसान किया। तो ये 86 नंबर आयत में अल्लाह यही फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह। यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया आखिरत के बदले, कि उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी दुनिया बनाते बनाते। दुनिया भी ना रही और आखिरत भी ना रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है मुस्लिम शरीफ में कि कुल्लुन नास यग़दू फ़बाइउन नफ्सहु, कि लोगों में से हर एक
हर रोज अपनी तजारत करता है, हर रोज अपने आप को बेचता खरीदता है। फबायुन नफ्सहु मुबिकुहा औ मोतिकुहा, या तो इंसान आखिरत खरीदता है और अपने आप को अल्लाह के अजाबों से आजाद करवा लेता है, औ मुबिकुहा, या आखिरत को छोड़ देता है, दुनिया का फायदा देखता है, तो फिर वो इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठता है। अक्लमंद इंसान उसी को कहा गया है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल मुमिनीना अक़यसु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन सा, दना कौन सा? हमारे यहाँ तो उसी को कहा जाता है जो जायदाद संभाल सकता हो, पैसे जोड़ सकता हो, उसके साथ लगती हुई जमीन बिके तो वो खरीद सकता हो। हम कहते हैं सियाना बंदा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाना किसको कहा? आपने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा, कि सबसे दना और अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को नहीं भूलता, जिसको हर वक्त पता होता है कि मौत के बाद मेरे क्या काम आ, मेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज, घर से क्या क्या कब्र में मेरे साथ जाएगा, जिसको ये फिक्र रहती है। वामिल लिमा बादल मौत, और अमल भी वही करता है जो इसको मौत के बाद भी फायदा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अक्लमंद इंसान। सहाबा इकराम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ये की थी कि वो आखिरत का फायदा देखते। आप अंदाजा करें, मस्जिद नबवी तामीर हो रही है मदीना पाक में, कोई एक ईंट लेके आ रहा है, कोई 2 ईंटें लेके आ रहा है, कोई मिस्त्री बना हुआ है, कोई मजदूर बना हुआ है, मस्जिद तामीर हो रही है, मजदूर लगे हुए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आज इन मजदूरों को मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप मजदूरी के लिए उनके लिए क्या मांगते हैं? बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देख रहे हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, अल्लाह हमें इसकी मजदूरी दुनिया में नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। असल ऐश, असल जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी, असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी। फिर आप फरमाते अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह जो ये मुहाजिरीन अंसार लगे हुए, अल्लाह तू इनको माफ कर। यानी उनकी सोच ये थी कि दुनिया तो कट ही जाएगी, दुनिया तो गुजर ही जाएगी, आखिरत की फिक्र कर ले, आखिरत का बना ले। हमारी सोच ये होती है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना जाऊं, मेरे बाद आसान रहे। इसी तरह दुनिया की फिक्र करते हुए जोड़ी हुई दौलत वो ऐसे ही बेकार जाती है। कितने ही ऐसे जिन्होंने अपनी औलाद के लिए इतना जोड़ा
कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भूल ही गए, हज तक ना कर सके कि इधर तो इतना पैसा लग जाता। तो फिर जब वो चले गए, पीछे औलादों ने याशियों में उड़ा दी सारी दौलत। इसलिए अपनी आखिरत खरीद लो अपनी दौलत से। सहाबा इकराम अपनी दौलत से आखिरत खरीदते थे। वो भी कारोबार करते थे, वो भी बिजनेस करते थे, उनकी दुकानें भी थी, उनके बागात भी थे, लेकिन वो ये सारा कुछ लगाते थे कि मैं अपने बच्चों की आखिरत बना लूं। वो इस मौके की तलाश में, वो भी पैसे जोड़ते थे, घर में पैसे संभालते थे, इसलिए कि कभी भी मौका बन सकता है, कभी भी जन्नत खरीदने का मौका मिल सकता है, तो कहीं वो मौका जाया ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जहज़ जैशल उसरती फलहुल जन्नह। आज जो लश्कर तैयार करेगा, आज जो हिस्सा डालेगा, उसको मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। जनाबे उमर फरमाते हैं, मैंने घर में दौलत संभाली हुई और मैं इसी मौके की तलाश में था, कब मुझे मौका मिले कि मैं इस दौलत से जन्नत खरीद। कहते हैं मैं घर गया और मैंने बोला कि आज मैंने जनाब अबू बकर सिद्दीक को आगे नहीं बढ़नी दी। घर पहुंचे, जितनी दौलत पड़ी थी आधी ले आए, आधी दौलत उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? माँ अब कई तलियाहली का या क्या छोड़ के? अर्ज करने लगे, अब कई तो लियाहली मिसला, इतना ही पड़ा है घर जितना ले आया, आधा आपके लिए, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। दिल में ख्याल है इतना कोई भी आज खर्च नहीं करेगा। इतने में जनाब अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, गिरते पड़ते आ रहे हैं। आपने पूछा, इतना माल आप क्या छोड़ के आए? उन्होंने कहा, अब क़ईतुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया, उसके सिवा घर में जो था सारा ही ले आया। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला 300 ऊंट का ऐलान कर दिया। आपने फरमाया, उस्मान घोड़ों की भी जरूरत है, 100 घोड़ों का भी ऐलान। साहबा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे चमका जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और आपने फरमाया, लो मेरे उस्मान अकेले ने सारी सवारियां तैयार कर दी, सारा काफिला तैयार कर दिया, और अल्लाह की तरफ से उस्मान को सलाम आया है। और अल्लाह कहता है, मा अला उस्मान मा अमिल बाद अल यौम, कि उस्मान आज के बाद नेकी ना भी करे, उस्मान जनती, उसने आज ही नेकियां पूरी कर दी। तो सहाबा इकराम भी कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, वो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के मस्जिद में नहीं बैठ जाते, लेकिन वो कमाई हुई दौलत से जन्नत खरीदते। हम जमीन पे जमीन बढ़ाते चले जा रहे, कितने को जमीन बढ़ा लेंगे जोड़ जोड़। मंजूर खान जितनी जमीन कर लेंगे और कितनी कर लेंगे। तो फिर जब हमारा इख्तियार खत्म होगा तो औलादें अयाशियों में उड़ाएंगी, फिर बिक्री शुरू हो जाएगी। इसलिए दुनिया की फिक्र छोड़ें, दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र करें। सहाबा इकराम आखिरत की सोच, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, लेकिन वो लोग जो दिन रात एक ही सोच, जोड़ना कैसे है, आना कैसे है, संभालना कैसे है, ये लोग हैं
जो दुनिया की जिंदगी को खरीदते हैं आखिरत के बदले, जिनमें आखिरत की सोच ही नहीं। सुबह हुई, फजर का टाइम हुआ, अब इंसान या तो आखिरत बनाने के लिए मस्जिद में आ गया, या सारी फैमिली सोई रह गई। दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। जोर टाइम भी इसी तरह, असर टाइम भी इसी तरह। असर की अजान हुई, काम काज छोड़ दिया इसलिए कि अब मेरी आखिरत का मसला आ गया। नमाज के लिए आ गया, मगरिब भी इसी तरह, इशा भी इसी तरह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारा अमल कौन सा है? आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। ये सबसे प्यारा अमल है और ये सबसे बड़ा ताजर है जो आखिरत का ताजर है, जिसको अपनी फर्जी नमाजों की फिक्र हो। लेकिन जिनको सिर्फ दुनिया की फिक्र हो, दुनिया के दोस्तों की फिक्र हो, अब दोस्तों के साथ मैं खेल रहा हूं, नमाज का टाइम है, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों की मजलिसें नहीं छोड़ता, नमाज छोड़ देता। अल्लाह कहता है ये लोग हैं जो दुनिया की जिंदगी खरीदते हैं आखिरत के बदले। फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु, बस कभी हल्का नहीं किया जाएगा इनसे अजाब, इनसे अजाब छोटा नहीं किया जाएगा, अजाब बढ़ता जाएगा। जूं जूं अल्लाह कहता है कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब कभी आग मट्ठी पड़ेगी अल्लाह कहता है हम और तेज कर दें। या इसका माना यह है कि जब मुजरम इंसान आग का आदी होगा हम अजाब और तेज कर दें, और तेज कर दें। कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, आग बढ़ती जाएगी। जूं जूं वक्त गुजरेगा मौत के बाद सख्ती आती जाएगी। मौत के वक्त ही खैर, चानन तो मौत के वक्त ही हो जाता है। जब मौत आती है दुनिया में आवाज उठती है, ये बच्चों के लिए क्या बना के गया है, क्या छोड़ा है इसने, बैंक में कितना पड़ा है, जायदाद कितनी बना गया। दुनिया में ये शोर उठता है, मोहल्लेदार रिश्तेदार ये आवाज देते हैं इसने क्या बनाया है। देखकर फरिश्तों में इसके बारे में ये आवाज उठती है कि ये क्या लेकर आया, जिधर इसने अब आना है इसके लिए भी इसने कुछ कमाया है या दुनिया ही बनाता रहा। फरिश्ते ये आवाज उठाते। मौत के वक्त अल्लाह कहता है फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, जो सिर्फ दुनिया दुनिया करते हुए जिसको मौत आ गई उसको फरिश्ते आते ही मारते, चेहरे पे मारते हैं, पुष्ट पे मारते हैं, कहते हैं बुला बुला ले, अब कौन है जिसके लिए तू बनाता कमाता रहा है, तेरे दोस्त किधर है, यार सज्जन, तेरे कारोबारी पार्टनर किधर हैं, उनको बुला, तुझे बचाएं। अपने बेटों को, अपने मुलाजमों को आवाज देगा जो इसके इशारों पे चलते थे, आज इसकी कोई सुनता ही नहीं। अल्लाह कहता है ना अजाब हल्का किया जाएगा, वला हुम युनसरून, अगर अजाब में फंस गया तो फिर ये इसको कुछ छुड़ाने वाला नहीं, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं। मदद करने वाले कहाँ होंगे, रिश्तेदार ही तो मट्टी ज्यादा डाल, जिसको जितना ज्यादा प्यार होता है वो उतनी ज्यादा मट्टी डाल। सारी दुनिया का हमारे साथ रवैया ही चेंज हो जाता है, मौत के साथ ही नाम ही बदल गए। इधर आ जाए तो लोग कहते हैं साइड पे हो जाओ, वजीर साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, कारी साहब आ गए, सरदार साहब आ गए, फलां भट्टू साहब आ गए, लेकिन मौत आई नहीं, इसका नाम ही लोगों ने बदला। वो कहते हैं
फरा हो जाओ, जनाजा आ गया, मैयत आ गई, डेड बॉडी आ गई, दुनिया का नाम ही खत्म हो गया। अभी तो ये कब्र में भी नहीं पहुंची, पहले ही खत्म हो। ये उस अजाब की अल्लाह बात कर रहा है, ये उस कब्र की बात हो रही है कि आज हम जिधर भी चले जाएं, वेली लखा चले जाएं वापस आ जाते हैं, उकाड़ा चले जाएं वापस आ जाते हैं, बरून मुल्क चले जाए तो वापस आ ही जाता है इंसान। लेकिन ये वो जिंदगी है जिधर इंसान एक दफा चले जाएगा फिर दुनिया में वापस नहीं आएगा। उसके लिए कुछ करना चाहिए। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, यही लोग हैं जिन्होंने खरीदा दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। फला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। दुनिया में तो लोग धोखा देते हैं, फला बाबा तुझे बचा ले, लेकिन उधर बाबे शाबे काम नहीं आएंगे, उधर अपने अमाल काम आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी तक को कहा था, सलीनी मिन माली मा शि'ति, दुनिया का माल जो चाहिए मांग लो, लेकिन बेटा फातिमा अनकिदी नफ्सकी मिनन नार, मौत के बाद के अजाबों से तूने अपने आप को खुद बचा। ये ना समझना मेरा बाप पैगंबर और मुझे बचा लेगा, अगर तेरे अमाल अच्छे ना हुए तेरा बाप भी तुझे काम नहीं आएगा। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, अल्लाह से नहीं बचा सकता। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाए। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, यही लोग हैं जिन्होंने खरीदा दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। फला युखफ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें भी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करने की, आखिरत के लिए कुछ बनाने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।